किसी भी प्रकार का कंप्रेसर, चाहे वो फ्रिज का हो या एसी का हो या वाटर कूलर का हो या डिफ्रीजर का हो, कोई भी मशीन का हो, कंप्रेसर कंप्रेसर के बारे में बेसिक जानकारी। जैसे आपके सामने एक कंप्रेसर ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये जो कंप्रेसर देख रहा है फिलहाल तो ये फ्रिज का कंप्रेसर है। एसी में भी रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा वही चीज, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। सबका सिस्टम, सबका प्रोसेस, सबका समझने का तरीका सेम है। समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक तरीके से हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा एक बार में। देखिए ये जो कवर है इसको बोलते हैं डोम, इसका नाम है डोम। हर कंप्रेसर में एक बीच में आप लाइनिंग देखेंगे, छोटा हो चाहे बड़ा, है ना। होता क्या है, इस कंप्रेसर के अंदर एक मोटर को फिट किया जाता है ना। एक हिसाब से समझ लीजिए एक इंजन को फिट किया जाता है ना। अब फिट करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा के वेल्डिंग करके बंद कर दिया जाता है। अब उस मोटर अंदर अंदर फिट है। अब इसको समझने के लिए देखिए, आवाज कर रहा है ना, अंदर एक मोटर है ना, ये फिट है। अब क्या होता है, मोटर फिट है तो मोटर को करंट देने पर ही वो मोटर काम करेगा। तो करंट देने के लिए उसी मोटर से यहाँ पर 3 टर्मिनल निकले हुए हैं, इसको टर्मिनल बोलते हैं। जैसे आपके अनुसार से ये कील समझ में आता होगा, मगर इसको टर्मिनल का नाम देते हैं, टर्मिनल कहते हैं, है ना। अब टर्मिनल में जैसे पंखे की वाइंडिंग होती है सीलिंग फैन का, जैसे 3 तार होते हैं, कॉमन ऑन स्टार्ट, उसी तरीके से इसमें 3 तार अंदर ही से आके कॉमन ऑन स्टार्ट, इस टर्मिनल के आधा जितना बाहर है आधा उतना ही अंदर है, अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो जब जुड़ा हुआ है तो आधा अंदर आधा बाहर जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर करंट देंगे तो अंदर भी करंट उसको मिल जाएगा। तो ये 3 टर्मिनल, तीनों में से एक का नाम है कॉमन टर्मिनल, एक का नाम है रन टर्मिनल, एक का नाम है स्टार्ट टर्मिनल, है ना। इन तीनों टर्मिनल पर हम करंट देते हैं तो अंदर मोटर को करंट मिलता है, और जब मोटर को करंट मिलता है तो उसका पार्ट चलता है, उसका इंजन चलता है। और जब चलता है तो ये जो दो तरफ एक पाइप है, एक अकेला पाइप है, ये जो पाइप है इन सभी पाइपों के माध्यम से गैस को खींचता है और दूसरे पाइपों के माध्यम से फेंकता है। और जो चीज खींचेगा वही चीज फेंकेगा, इसको याद रखिए। अगर हवा पाएगा तो हवा खींचेगा, हवा फेंकेगा, और जो भी चीज पाएगा, गैस पाएगा तो गैस खींचेगा, गैस फेंकेगा। अब ये पता कैसे करेंगे कि कौन सी पाइप क्या है टर्मिनल, इन सबको जानने के लिए आपको जीरो से बताते हैं। देखिए जो दो एक तरफ पाइप है उसमें एक देखने पे आपको पतला लगेगा, एक मोटा लगेगा। देखिए दिख रहा है आपको, तो जो पतला है उसको डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन सा है, टच करके दिखाइए, आप बताइए कौन सा है। हाँ, और उसके जो बगल वाला है उसको बोलते हैं चार्जिंग लाइन, है ना। और जो अकेले है उसको बोलते हैं सक्शन लाइन। अब देखिए होता क्या है, ये सिस्टम में यूनिट में लगा रहता है, चाहे एसी चाहे फ्रिज लगा रहता है। अब भी समझने की कोशिश करिएगा, है ना, लगा रहता है। सक्शन लाइन से जब लगा रहेगा तो गैस को खींचेगा, अंदर लेगा, अंदर लेके डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। तो कभी भी आपको बता देना है कि सक्शन लाइन खींचने का काम करता है, डिस्चार्ज लाइन जो चीज अंदर खींचा है वही चीज फेंकने का काम करता है। सक्शन लाइन खींचने का काम करता है, डिस्चार्ज लाइन फेंकने का काम करता है। और डिस्चार्ज लाइन के जो बगल में चार्जिंग लाइन होती है, यहां से सिर्फ और सिर्फ जब कभी आपको गैस भरने का काम करना हो, गैस चार्ज करने का काम करना हो, तो यही से गैस चार्ज करने का काम आप करेंगे, और करने के बाद इसको भी बंद कर देंगे गैस भरने के बाद। तो ये सिर्फ और सिर्फ गैस चार्ज करने के लिए होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चार्जिंग लाइन, ठीक। ये तो 3 पाइपों के बारे में था। इसमें पतली वाली फेंकती है, मोटी वाली खींचती है, ठीक ना। ये बस गैस चार्ज करने के लिए होता है। एक बार और नाम बता दे रहे हैं, डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन, ठीक। ये कवर है, डोम इसको बोलते हैं। अंदर इंजन फिट रहता है, इसको बोलते हैं टॉप डोम, और नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम डोम। और ये पैर है, नट बोल्ट रबड़ के माध्यम से कंप्रेसर बैठा रहता है, कसा रहता है, हिलता नहीं, ठीक। अब आगे बताते हैं, इसके अंदर जो इंजन है, जो मोटर है, उस मोटर से होकर 3 टर्मिनल जो है बाहर निकले रहते हैं। एक टर्मिनल का नाम है कॉमन टर्मिनल, एक टर्मिनल का नाम है रन टर्मिनल, एक टर्मिनल का नाम है स्टार्ट टर्मिनल। अब इन टर्मिनलों को करंट देते हैं, करंट देते हैं तो ये स्टार्ट होता है और कार्य करता है। तो करंट देने से भी पहले पहले टर्मिनल को जानना जरूरी है कि है कौन सा कॉमन टर्मिनल, है कौन सा रन टर्मिनल, है कौन सा स्टार्ट टर्मिनल। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ नहीं रहता है, इसको खोजना पड़ता है। समझ में आ रहा है। कोई भी कंप्रेसर, चाहे ये हो और चाहे यहाँ पर भी एक कंप्रेसर है, देखिए ये तो थोड़ा सा आपका बना हुआ है, पेंसिल वगैरह लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सब पर 3 पाइप निकले, एक अकेले पाइप और 2 एक तरफ पाइप। समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी कंप्रेसर हो, एक अकेले पाइप जो रहेगा, जो अकेले पाइप रहेगा उसका क्या नाम रहेगा, अकेले पाइप का हाँ सक्शन लाइन, ठीक। और जो दोनों एक तरफ रहेगा, एगो पतला रहेगा एगो मोटा रहेगा, तो जो पतला है वो डिस्चार्ज है और जो मोटा है वो
चार्जिंग लाइन, है ना। ये हो गया। और सब में टर्मिनल में ऐसे सब में कंप्रेसर में ऐसे 3 टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे, चाहे ये कंप्रेसर चाहे कोई भी कंप्रेसर। अगर टर्मिनल की पहचान करना है, कौन सा कॉमन है, कौन सा रन है, कौन सा स्टार्ट है, अगर पहचान करना है तो लिखा हुआ नहीं रहता है। पहचान करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। ये मल्टीमीटर चाहे ये वाला हो, चाहे जो है पीला वाला जो मोबाइल वाले यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी मल्टीमीटर हो, ठीक है ना, उसको ले आके स्पीकर वाले रेंज पे, मतलब की क्वांटिटी रेंज पे आप सेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग रेंज पे अलग अलग काम होता है, आगे आपको बताया जाएगा। मगर अभी हम कंप्रेसर की चेकिंग के बारे में बता रहे हैं। स्पीकर बना हुआ है ना, स्पीकर वाले रेंज पे सेट कर लेंगे। अब इसका दोनों तार ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक। एक बार टेस्टिंग करके देख लेंगे क्या हमारे तैयार है चेक करने के लिए। आवाज कर रहा है, ये तैयार है चेक करने के लिए। अब चेक करने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला क्या है आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 तार पकड़ लीजिए, चेक करना है तो आपको क्या करना है, इसको दोनों ये जो तार है इस टर्मिनल पर, तीनों टर्मिनल पर बारी बारी से किसी दो पर टच कराना है ना। जैसे एग्जांपल में समझिएगा, कोई किसी पर, जैसे मान लीजिए इन दोनों पर, इन दोनों पर, इन दोनों पर, है ना। एग्जांपल में इन दोनों पर, इन दोनों पर, इन दोनों पर बारी बारी से टच करना है। अब जैसे इन दोनों पर टच कर रहा है, इन दोनों पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे इधर काला लगा हुआ है, इधर लाल लगा हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए कितना बता रहा है उसमें, ध्यान से देखिएगा, 51.0 बता रहा है। अगर इसी को मैं ऐसे पलट के लगाऊंगा तो कोई मतलब नहीं, तब भी वही बताएगा, 51.0 बता रहा है ना। तो तार पलटने से नहीं होगा, तार एक ही टर्मिनल पे इधर उधर पलटने से नहीं, लाल की जगह काला, काला की जगह लाल लगाने से नहीं होगा। पलटना मेन क्या है, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, समझ में आ रहा है ना, ये पलटना है। तो आपको क्या देखना है, अगर पता करना है कौन सा कॉमन है, कौन सा रन है, कौन सा स्टार्ट है, पता करने का तरीका सबसे बेस्ट फार्मूला ये है कि मल्टीमीटर का दोनों तार लीजिए, तीनों पर बारी बारी से टच कराएंगे तो किसी दो पर लो अंक बतलाएगा, ठीक है। यस सर। किसी दो पर उससे ज्यादा मतलब कि मीडियम अंक बतलाएगा, और किसी दो पर सबसे ज्यादा हाई अंक बतलाएगा। मतलब किसी दो पर लो, किसी दो पर मीडियम, किसी दो पर हाई अंक बतलाएगा। जैसे एग्जांपल में 10, 30, 70 एग्जाम्पल हुआ ना, तो 10 सबसे कम है, 30 उससे ज्यादा, 70 उससे ज्यादा। तो आप भी चेक करेंगे ना, तो किसी दो पर लो अंक बतलाएगा, किसी दो पर मीडियम अंक बतलाएगा, किसी दो पर हाई अंक बतलाएगा। मगर ये गिनती का कोई फाइनल नहीं है, कुछ भी बता सकता है, मगर लो मीडियम हाई बताएगा। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम चेक करते हैं, पहले इन दोनों पर रखते हैं। देखिए 51.0 बताया, नीचे नीचे पर ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब मैं एक आपके तरफ वाला लेफ्ट और ऊपर लगाया 29.5, नीचे बता रहा था 51.0 और इस पर बता रहा था 29.5। अब हम जो है इस पर और इस पर रखते हैं 22.2। तो एगो 22 बताया, एगो 29 बताया, एगो 51 बताया, 22, 29, 51। तो लो मीडियम हाई 3 अंक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो सबसे बेस्ट फार्मूला ये है कि मल्टीमीटर जिन दोनों पर सबसे ज्यादा बताता है, सबसे अत्यधिक मान, सबसे हाई मान, सबसे ज्यादा मान जिन दोनों पर बतलाता है, वे दोनों आपस में एक रन होगा, एक स्टार्ट होगा। वे दोनों आपस में एक रन होगा, एक स्टार्ट होगा। अर्थात जो तीसरा बचा हुआ है वो कॉमन होगा। क्या समझ में आया? जिन दोनों पर सबसे ज्यादा अंक बतला रहा है वे दोनों आपस में एक रन है, एक स्टार्ट है, और जो बच रहा है तीसरा वाला वो क्या है? कॉमन है ना। तो कॉमन आपको पता चला, रन स्टार्ट भी पता चला। मगर रन स्टार्ट तो पता चला, तो देखिए इन तीनों पर सबसे ज्यादा किन दोनों पर बता रहा था? तो इसका मतलब ये दोनों आपस में रन और स्टार्ट हैं, आपस में रन और स्टार्ट है। अर्थात जो बचा हुआ है वो क्या है? कॉमन, ठीक है। और स्टार्ट तो आप जान गए, मगर ये नहीं जाने कि ये रन है, ये स्टार्ट है, कि ये रन है, ये स्टार्ट, ये तो नहीं जाने। मगर ये तो जान गए ना कि कॉमन कौन सा है, ये तो जान गए आप लोग। अब कॉमन जब जान गए ना, तो रन स्टार्ट जानना बच्चों का खेल। कॉमन ऐसे ही पता करते हैं, कॉमन पता कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे। तो अब देखिए रन स्टार्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, पता करने का। कॉमन पता कर लेंगे ना, तो अब कोई भी एक तार कॉमन पे टच करा लेंगे, ठीक। और जो दूसरा वाला तार है, एक बार इस पर लगाइए तो कुछ देखिएगा मान बताएगा, और एक बार उस पर लगाइए तो कुछ मान बताएगा। जैसे एक ऊपर 22 बता रहा था, एक ऊपर 29 बता रहा था, ठीक ना।
तो अब देखिए वही बताएगा 22 और 29 इससे, है ना। अब देखिए क्या है, इस पे देखिए 22 बता रहा है, इस पर देखिए 29 बता रहा है। तो अब 22-29 हुआ ना, तो अब इन दोनों में कौन सा रन है, कौन सा स्टार्ट है, इसको बता रहा है। कॉमन तो पता कर लेंगे, कॉमन जब पता कर लेंगे तो कोई भी एक तार, लाल चाहे काला, कॉमन पे लगा लो और दूसरा तार बारी बारी से टच कराओ। जो मीडियम अंक बतलाता है, मीडियम का क्या मतलब कि बीच का, तो 51 एक था, एक 22 था, एक 29 था, तो मीडियम वाला कौन सा हुआ, 29। तो जिस पर मीडियम अंक बतलाएगा वो स्टार्ट है। क्या है, स्टार्ट। जो मीडियम अंक बतलाएगा वो स्टार्ट, और जो सबसे कम अंक बतलाएगा जिस पर, वो रन है। दूसरे भाषा में अगर कहें तो कॉमन से जो सबसे कम बताएगा वो रन है, और कॉमन से जो उससे अधिक बताएगा, मतलब 22 से ज्यादा 29, जो उससे अधिक बताएगा वो स्टार्ट। नहीं समझे, समझ गए आप लोग। तो देखिए अब बताइएगा रन कौन सा है। देखिए जो कम बताएगा वो रन है, जो कम बताएगा वो रन है। तो आप देखिएगा, बताइएगा ये 22 है और ये 29 है, तो रन कौन सा हुआ, ये वाला कि ये वाला? हाँ, ये वाला क्या हुआ, तो ये वाला क्या है, कॉमन, ये वाला क्या है, तो ये क्या है, समझ में आया। इसी तरीके से आप फ्रिज का हो, चाहे एसी का हो, चाहे डिफ्रीजर का हो, चाहे वाटर कूलर का, चाहे किसी का हो, इसी तरीके से आप पता कर लेंगे कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रन है, कौन सा स्टार है। क्योंकि जब तक पता नहीं करेंगे तब तक आपको आगे करंट भी जोड़ना है, इस पर कौन सा करंट जुड़ेगा आप नहीं जोड़ पाएंगे जब तक जानकारी नहीं रहेगी। क्योंकि तार कॉमन पता रहता है या रन पता रहता है, स्टार्ट पता रहता है, तभी ना आप पंखे में कंडेंसर का तार जोड़ते हैं। जब पता नहीं रहेगा तो किस पे जोड़ेंगे, गड़बड़ परिणाम मिलेगा। इसी तरीके से आप पता किसी का भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इस तरीके से किसी भी कंप्रेसर का कॉमन रन स्टार्ट की जांच करते हैं। दूसरी बात, ये तो जांच किसकी हुई है, ये तो टर्मिनल की पहचान की जांच हुई है। साथ ही साथ एक और जांच हुई है इससे ये जांच हुई है कि अंदरूनी बाइंडिंग इसका जला है कि नहीं जला, ये भी जांच हुई है। समझ आ रहा है, अगर जला रहता ना तो कुछ बताता नहीं बता। समझ में आ रहा है, जैसे दो बाइंडिंग होता है, एक रन बाइंडिंग है, एक स्टार्ट बाइंडिंग। तो ये हो सकता है या तो तीनों पे ना बताए, या हो सकता है दो पर ना बताए, या हो सकता है एक पर ना बताए। यहाँ पे तो सब पर बता रहा। अगर किसी पर भी नहीं बताएगा तो इसका मतलब अंदर बाइंडिंग का तार टूटा है, कटा है या खराब है, जला है। समझ में आ रहा है, तो ये भी एक जानकारी मिली। कोई दिक्कत, दो चीज समझ में आया। तीसरा चीज बताने जा रहा है, ठीक ना, ये हो गया। अब इन तीनों को टर्मिनल बोलते हैं। तो जो कॉमन रहता है, रन रहता है, स्टार्ट रहता है, जब ऐसे आप पता कर लेंगे तो आपको दो जानकारी मिली। एक तो बाइंडिंग जला है कि नहीं, दूसरा अगर एक तरीके माना तो शार्टिंग माना जाता है, न बताया तो बाइंडिंग जला माना जाता है। इस तरीके से आप पता कर लेंगे।